फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अबदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होके तेरे दीवाने गए। आह को निस्बत है बस उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मुक़द्दस जलसा पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतुब रब्बानी गौसे समदानी सैयदना शेख शाह अब्दुल कादिर गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। अल्लाह पाक हमारे बोलने को, आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब आपको सैयद साहब क़िबला का समाअत फरमाना है। अभी उससे पेशतर आपने बेहतरीन नाते मुनक़बतें सुनी। अंदलीब बाग़े रिसालत शायर इस्लाम हज़रत मोहम्मद उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला से बेहतरीन कलाम सुना। थोड़ी देर मुझे भी सुने और खामोशी का माहौल बनाए तो इंशाअल्लाह चंद बातें मैं अर्ज करूंगा और जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की। रब इरशाद फरमाता है कि ज़बूर में हमने जिक्र के बाद लिख दिया कि जमीन के मालिक मेरे नेक बंदे हैं। हम यहां बैठे हैं अल्लाह वालों का जिक्र करने के लिए, और खास कर उस अल्लाह वाले का जिक्र करने बैठे हैं कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और फिर सरकार की बारगाह में अर्ज करते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुर्बान जाएं सरकार गौसे आज़म पर। आप जिनका जिक्र खैर करने बैठे हैं, यकीन रखिएगा, ये मत समझिएगा कि आप अपने गांव में बैठे हैं और सरकार गौसे आज़म बगदाद में है, वो भला तुम्हें कैसे देखेंगे। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने हमें अकीदा ये दिया है, जहन ये दिया है कि अल्लाह वाले वो हैं, तुम जहां रहते हो ये वहां से देख लेते, कहीं भी रहो इनकी नजर में रहते हो। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा तफसील से बयान किया जाए तो उसके लिए सदियां चाहिए। चंद अहम बातें गोश गुजार करती। जिनका जिक्र करने तुम बैठे हो, जिनका जलसा सजाए तुम बैठे हो, तुम नए नहीं हो। अगर तारीख पढ़ोगे, उलमा की बारगाहों में बैठोगे तो पता चलेगा उनका जलसा तो अल्लाह के वलियों ने ही नहीं, रसूलुल्लाह के सहाबा ने भी मनाया। जल सरकार गौसे आज़म वो गौसे आज़म है कि हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना ने ख्वाब देखा कि हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद सामने बैठे, एक तरफ हजरत जुनैद बगदादी बैठ गए बादब। कुछ देर के बाद दोनों बुजुर्ग उठे, उठने के बाद चलते रहे। हजरत मिर्जा मजहरे जाना दोनों के पीछे पीछे हाथ बांधकर मुअद्दब जा रहे हैं। पूछा नहीं सरकार कहां जा रहे हैं,
बस चल दिए, पीछे 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 चले जा रहे हैं। अचानक नजर पड़ी एक काफिला सामने से आ रहा है। देखा कि नूरानी काफिला है। आगे एक नूरानी चेहरे वाले सरदार की हैसियत से चल रहे हैं। अब हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अर्ज करते हैं, मिर्जा मजहर जाना अर्ज करते हैं हजरत ख्वाजा से, ख्वाजा ये कौन है? हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं कि ये जो आगे आ रहे हैं ये मौला अली है। जो आगे आ रहे हैं ये मौला अली है। कहा इनके हाथों में किसी का हाथ है, ये कौन है? थोड़ा सा बेटा ना माहौल, ये जो बच्चे हैं ना खामोश हो जाओ, भले ही मत सुनो लेकिन बेटा थोड़ा खामोशी से बैठ है ना। जलसा बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मैं इसलिए कोई तमहीद नहीं बांधी कि तमहीद में आधा घंटा लगेगा, तो मैं जल्दी से अपनी बात शुरू कर दी है। अब आप ये मत समझिए कि तमहीद बांधना ही जरूरी है। हाँ, तमहीद में वक्त निकल जाएगा। गौसे आजम का जिक्र करने बैठे तो कुछ उनका भी जिक्र कर लिया गया। मेरा अपना मिजाज ये है कि जिस नाम से जलसा होता है मैं उसी पर बोलता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि गौसे आजम का जिक्र मैंने पूछ लिया था किस हवाले से, सरकार गौसे आजम का जिक्र होना, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मुझे याद करें तो आप ये कहें कि गौसे आजम का जिक्र करके ही गया था। हजरत मिर्जा मजहर जाना पूछ रहे किससे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से। और ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कौन है? जोर से एक बार सुभान अल्लाह बोल के सुनाओ, कोई नींद तो नहीं आ रही? ये हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कौन है? पहले ये सुन ले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, अपने मुरीदों में बैठे। मुरीदों में बैठे बैठे आंखें बंद करके किसी तरफ मुंह करके सूंघना शुरू करते। सूंघ रहे। किसी ने पूछ लिया सरकार क्या सूंघ रहे? हमारी नाक अगर सूंघेगी तो बिरयानी, बराबर वाले के घर में बिरयानी बन रही है, गोश्त बनना है या कोई ऐसी चीज बननी जो हमें पसंद है, उसकी खुशबू यहां तक आ रही है। सरकार गौसे आजम क्या सूंघ रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं एक मर्दे कलंदर को सूंघ रहा हूं। क्या बात है, बहुत इत्र लगा हो तो किसी को सूंघा जाए। जी। किसी ने मर्द ने इत्र लगाया तो समझ में आता है कि कारी साहब किबला बैठे हैं, सी साहब किबला बैठे हैं, तो मैं इनको सूंघ रहा हूं। सरकार किसे सूंघ रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों सुनो, आज से 150 साल के बाद, कितने साल? 150 साल के बाद बुखारा की सरजमीन पर एक मर्दे कलंदर पैदा होगा। मैं आज उसे सूंघ रहा हूं। क्या बात है, बहुत मैं आज उसे सूंघ रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं ऐ गुलामों कुर्बान जाओ गौसे आजम पे। एक बात और बता दूं रुक कर, तो तवज्जो हो गई आपकी मेरी तरफ। हाँ, नाक की कुव्वत काबिलियत वाली तकरीर नहीं, ये ताकत नाक की जो होती है वो ज्यादा होती है, आंख की ज्यादा होती है। जोर से बोल दो यार, बताओ। नाक की आंख की, नाक की आंख की, आंख की ना। अच्छा, वहां पे बिरयानी का भगोना रखा हुआ है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन सुंघाई देगा नहीं ना। गोश्त पक रहा है वहां पर, बराबर वाले घर में पक रहा है, सुंघाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दीवार ना होती दिखाई देता। अच्छा, कान, वहां से कोई आदमी बोल रहा है सुन रहा हूं, देख भी रहा हूं, लेकिन उसने कोई इत्र लगाया हुआ है, सूंघ पाऊंगा नहीं ना? जी नहीं, सुंघाई नहीं देगा। नाक से ज्यादा ताकत होती है कान की, कान से ज्यादा ताकत होती है आंख की। लेकिन देखें आप, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा है मुरीदों के दरमियान, और 1, 2, 3 किलोमीटर का फासला नहीं, हजारों किलोमीटर का फासला है बगदाद से बुखारा तक का। सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं एक मर्दे कलंदर को सूंघ रहा हूं। लोगों ने कहा किसे सूंघा? किसे सूंघा? कहते अभी आया नहीं है। क्या बात है, बहुत आया नहीं है। का फिर आएगा। कब आएगा? फरमाते 150 साल के बाद आएगा। क्या बात है, बहुत आया नहीं है, जी। आएगा।
अभी नहीं आया, 1 साल में नहीं आएगा, मेरी जाहिरी हयात में नहीं आएगा, मेरे विसाल के बाद आएगा। सरकार सूंघ रहे हैं, कहा हाँ मैं उससे सूंघ रहा हूं और वो मेरा ऐसा गुलाम होगा जो मेरे कादरी सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। क्या बात है, बेशक। कुर्बान जाएं हजरत सरकार गौसे आजम की नाक पर, उनकी कुव्वत शामा पर कुर्बान जाएं। जरा सोचो, जब बगदाद की सरजमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर के फासले पर, और अभी आया नहीं है, 150 साल के बाद आने वाला एक मर्दे कलंदर आएगा जिसको सूंघ रहे हैं सरकार गौसे आजम, तो अंदाजा लगाओ आंख की ताकत ज्यादा होती है नाक की ताकत से। नाक की ये ताकत है कि 150 साल के बाद आने वाले मर्दे कलंदर की खुशबू सूंघ ले, तो अंदाजा लगाओ क्या ये 1400 साल के बाद उम्मतियों को सरकार गौसे आजम देख नहीं सकते? क्या बात है, बेशक। बिलाशुबा देख सकते हैं। यकीन जानो सरकार गौसे आजम बगदाद में तशरीफ फरमा है और बगदाद में बैठे बैठे हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं, और ऐसे जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा जाता है। अदब के दायरे में बैठो, इस अंदाज में बैठो कि यूं महसूस करो कि गौसे आजम की बारगाह में बैठे। ये सरकार ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हैं। हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना कहते हैं ख्वाजा से, ये कौन है? नूरानी चेहरे वाला, सिपे सालार लग रहा है, सरदार लग रहा है, कौन है ये? पेशवा इस बज़्म का, इस काफिले का। हजरत ख्वाजा कहते हैं ये जो आगे आ रहे हैं ये मौला अली है। बेशक बेशक, सुभान ये जो अल्लाह, आगे आ रहे हैं ये मौला अली है। कहा मौला अली के हाथ में किसी का हाथ है, ये हाथ किसका है? मौला अली के हाथ में किसी का हाथ है, ये हाथ किसका है? हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाती ये वैसे करनी का हाथ है। क्या बात है, ये वैसे करनी का हाथ है। अब सुनो, वैसे करनी को भी समझो, गौसे आजम के तनाजुर में समझने की कोशिश करो। ये वैसे करनी है, अगर इनके हयात तैयबा पर बोला जाए तो इनके लिए भी सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन उनके कमालात, उनके मनाकिब, उनके फजाइल बयान नहीं किए जा सकते। बस इतना समझो, कुछ सहाबा गए थे सरकार का जुब्बा मुबारका लेकर और कहा था कि सरकार ने ये जुब्बा दिया है, वैसे से ज़ैबतन कर लो। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये को अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि इधर सहाबे किराम पहुंचे और कहा वैस ये मुस्तफा करीम ने जुब्बा दिया है, इसे पहन लो। अल्लाह के प्यारे हबीब का जुब्बा मुबारका, पैराहने मुबारका दे दिया गया। हजरत उवैस करनी ने कबूल कर लिया, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, बोसा लिया। कहते सरकार ने कुछ और भी कहा है? कहते हाँ, सरकार ने फरमाया इस जुब्बे को पहनो। जुब्बे को पहनने के बाद खुदा की बारगाह में मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुब्बा मुबारका लिया, दरवाजा बंद किया, जाके सजदे की जगह में जुब्बा रख दिया और अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दिया। अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, या इलाहुल आलमीन, मैं तेरा हबीब ये चाहता है मैं ये जुब्बा पहन लूं, और मैं ये चाहता हूं कि तेरे हबीब का जुब्बा मैं उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक वो हबीब की उम्मत को बख्श नहीं देगा। क्या बात है, बेशक। तो लगाओ यार, वैसे करनी दुआ कर रहे हैं, अंदाज देखो और अपने नबी को देखो, अल्लाह के प्यारे हबीब को देखो, मुस्तफा करीम को देखो। दुआ के लिए किससे? वैसे करनी से भी कहा जा रहा है। खुद तो दुआएं की, सहाबा से दुआएं करवाई, लेकिन देखो वैसे करनी से भी कहा गया मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। अपने लिए कुछ ना कहा बल्कि उम्मत के लिए मुतालबा किया गया। हजरत वैसे करनी ने कुर्ता रख दिया, पैराहने मुबारका रख दिया, जुब्बा रख दिया और अर्ज करते खुदा की बारगाह में मौला अपने हबीब की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, अपने हबीब की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे। इधर दुआएं करते जा रहे हैं, उधर गैब से आवाज आती है उवैस हमने 1000 बख्श दिए। क्या बात है, 1000 बख्श दिए। फिर आवाज आई, फिर इधर से कहा गया, उधर से आवाज आती रही हमने इतने बख्श दिए, हमने इतने बख्श दिए, हमने इतने बख्श दिए। ये सिलसिला चलता रहा। उवैस मांगते रहे बख्शिश की दुआएं और खुदा कबूल करता रहा। एक वक्त वो भी आया, ये सिलसिला मौकूफ हो गया। अर्ज करते मौला बख्श दे। अब आवाज आती है ऐ उवैस करनी सुनो, जितना तुम्हारी दुआओं से उम्मत मोहम्मदिया को बख्शा जाना था हमने बख्श दिया है।
अब बस, अब नहीं। वो वैसे करनी कहते मौला अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, अब क्यों बख्शिश नहीं फरमाएगा मेरी दुआओं पर। सुनो तवज्जो से, हजरत उवैस करनी ने इधर जब सवाल किया, खुदा की बारगाह से जवाब मिलता है, गैब से आवाज आती है, हातिफे गैबी निदा देता है, ए उवैस करनी सुनो, ये तुम्हारी दुआ से बख्शे गए और जो कयामत तक आएंगे वो गौसे आजम अब्दुल कादिर के सदके में बख्शे जाएंगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक जाएंगे, वो अब्दुल कादिर के सदके में बख्शे जाएंगे। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये उवैस करनी की दुआ थी, सिलसिला मौकूफ हो गया, लेकिन कयामत तक के लिए एक सिलसिला दराज है। वो कौन सा सिलसिला है जिसे हजरत सैयदना अब्दुल कादिर गौसे आजम जिलानी का सिलसिला कहते हैं। कुर्बान जाओ, गौसे आजम का जिक्र करने बैठे हो, आगे चलो फिर वहीं पहुंचते हैं। हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना अर्ज करते सरकार, ये उवैस करनी मौला अली बाकी कौन है? का कुछ सहाबा हैं, कुछ ताबीन हैं, कुछ औलियाए किराम हैं, कुछ अखवास हैं, कुछ अक्ताब हैं, कुछ अब्दाल हैं, कुछ अफराद हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के। ठीक है, चल दिए, एक मैदान आया, नूर ही नूर चारों तरफ नजर आता है, चारों तरफ नूर की शुआएं हैं, आंखें खुलने को तैयार नहीं, सब इकट्ठा हो गए। अब सुनिएगा जरा जुमला, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं, हजरत मौला अली उस काफिले के सिपे सालार हैं। जब सब बैठ गए, जलसा होने लगा, सब एक मजलिस में बैठ गए, मजलिस सज गई। हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना ने अर्ज किया, ए ख्वाजा, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं, किसका जलसा है, किसकी मजलिस है? आवाज आती है, ख्वाजा फरमाते हैं, ए मिर्जा सुनो, ये जलसा किसी और का नहीं, बगदाद वाले अब्दुल कादिर का है। बगदाद वाले अब्दुल कादिर का जिक्र खैर करने बैठे हैं, गौसे आजम का जिक्र करने बैठे हैं, गौसे आजम का जलसा सजाने बैठे हैं। अंदाजा तो लगाओ यार, ये गौसे आजम वो है जिनका जलसा हजरत मौला अली सजाए, जिनका जलसा हजरत उवैस करनी सजाए, जिनका जलसा औलियाए किराम के मुकद्दस सजाए, ये गौसे आजम है। तुम बड़े खुशनसीब हो जिसने गौसे आजम का जलसा सजाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई गौसियत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने धोनी बुजुर्ग, खतीबे अहले सुन्नत, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, उनका जिक्र खैर करना ये खुशनसीबों का काम। आप बैठे हो जलसा सजा के और मैं महसूस कर रहा हूं सही साहब क़िबला के लिए आप बेचैन हैं, क्योंकि ये जाने वाला सिलसिला लग रहा है। अच्छा ऐसे ही हैं, अच्छा सुनने के मूड में तो हैं अभी, क्योंकि ये वक्त वो होता है लगता है कि शायद सुनने के मूड में नहीं है, कुछ और सुनने के मूड में है। हम गौसे आजम का जिक्र करने बैठे, ये कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है कि जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ज़हन दिया कि अगर कोई मुराद तुम्हारी पूरी ना होती हो, इनका वसीला दे दिया करो। ये वो गौसे आजम है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो यार। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरीका बताया, अगर जमीन नापाक हो जाए तो तरीका कार ये होता है कि हम जमीन को पाक करने के लिए पानी बहा दें। नापाक है जमीन, पानी बहा दें, नजासत दूर हो गई। लेकिन अगर इसी जमीन पे पानी बहाने के बजाय कुछ और करना चाहें तो क्या कहा कि फिर धूप आने दो, धूप आए और नजासत सूख जाए, पाक हो गई जमीन, नमाज पढ़ सकते हो। एक बच्चे ने जमीन पे पेशाब किया, धूप ने उसे सुखा दिया, तुम नमाज पढ़ सकते हो। पेशाब किया, तुमने बहा दिया, नमाज पढ़ सकते हो। हजरत शेख कहते हैं, किसी ने पूछा अगर दिल की जमीन मैली हो जाए तो, दिल मैला हो जाए, दिल नापाक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हजरत सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, और उन्हीं के तनाजुर में हजरत शेख ने हमें जहन दिया, कहते हैं कि अगर जमीन नापाक हो जाए तो पानी बहा दो, पानी ना हो तो सूरज की शुआएं आए उसे सुखा दे, गंदगी से वो जमीन पाक हो जाएगी। लेकिन अगर दिल की जमीन नापाक हो जाए तो सुनो, ये
पानी से पाक नहीं होती है। क्या करें, सूरज के सामने बैठ जाए? नहीं, सूरज के सामने बैठने से भी तुम्हारा दिल पाक नहीं होगा। तो कहा क्या करें? कहा कि अगर तुम्हें पानी बहाना है तो आंसू बहा लिया करो अल्लाह की बारगाह में, तो सजदे करके तो आंसू बहाओगे, दिल की जमीन नापाक है, पाक हो जाए। दिल की जमीन को पाक करने का तरीका शेख दे रहे हैं। दिल की जमीन नापाक है, इसे पाक करना चाहते हो तो पाक करने का तरीका यह है कि उसे अल्लाह का नाम लेके पाक कर लो। इतना अल्लाह का नाम लो, इतना अल्लाह का नाम लो कि अल्लाह का नाम जब वहां पहुंचे तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, ये दिल जो है धुलता चला जाए। जब कोई अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता है तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि उसके दिल की जमीन पाक होती चली जाती है। एक मिसाल दूं, वाकई कितना जुल्म। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, यही जिनका भी मैंने जिक्र किया, खड़े कुम्हार के आवे से बाहर खड़े खड़े अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं मस्जिदों में जाने का, हमारे पास वक्त नहीं मदरसों में जाने का, हमारे पास नमाज का वक्त नहीं है। याद इलाही से इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि हमें नमाज फजर याद नहीं, ज़ोहर याद नहीं, असर याद नहीं, मगरिब याद नहीं, इशा याद नहीं। अभी आपने सुना दुनिया में इतने मुस्तगरक हो जाते हो, दुनिया से जाना है। अभी उस्मान हारूनी साहब ने जो आखिरी कलाम पढ़ा था कि दुनिया से तुम्हें जाना है, दुनिया से इतना दिल मत लगाओ। एक हदीस से पाक याद आ गई, सुभान अल्लाह बोला जरा जोर से। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने पानी दिया, जैसे पानी करीब आया, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिल जाए